Thank you. So today's meetup has successfully started on time, and we have managed to make our pace. Just let me see 2:36. So over to you, Alieza. I would like to see if you can speak. Like Okay, thank you. I can hear you. Just allow me to share the screen. okay. So I'm stopping the screen sharing and meet Alieza. He is the senior data scientist and co-founder of Dice Analytics. He's also a telecom veteran, and we would love to learn and hear from him. What is the day in a day of data scientist and his life in an organization as a data scientist? So thank you, Ali, for joining us. Thank you. Thank you, guys. Masim, I'm still like a participant. Please allow me for the screen sharing. Okay. Can you share your screen now? Yes, yes. Now I can. Okay, जी. So सबसे पहले again, अस्सलाम वालेकुम and thanks to Masim, Iram and Hassan for a wonderful introduction and the wonderful efforts जो कि आप लोग कर रहे हैं to enable the community. So आज का जो मुझे like opportunity दी गई है कराची AI की तरफ से it was like to share my experience. टाइम कम है बट आई विल ट्राई कि मैं जितनी चीज़ें मैक्सिमम जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट कर सकूँ आपसे शेयर कर सकूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है. बट एक कुछ मिथ्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और प्लस एक कहने के एक समराइज्ड वे के अंदर जो डेटा साइंस की या अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलमोस्ट 10 years कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम किया टेल्को के अंदर तो लाइक मेरा दिन किस तरह स्टार्ट होता था दिन किस तरह एंड होता था इस तरह की चीज़ें कुछ कन्फ्यूजन पर्टिकुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यार मैं डेटा साइंस के अंदर वाई एम नॉट गेटिंग अ जॉब इन डेटा साइंस. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ों को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, एक जो क्विक सा इंट्रोडक्शन है लाइक आई एम EME कॉलेज नेक्स्ट ग्रेजुएट. आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2010 और 2010 से लेके मैंने काफ़ी वारागर्दी की है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर. बट इस वारागर्दी के अंदर जो मैंने एक अपना एक ही स्किल सेट डेवलप किया कि किस तरह डेटा साइंस को यूज़ करते हुए हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना वो न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ठीक है, या फिर कह लें कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह मर्ज कर सकते हैं. सो मेरा एक जो प्रोफाइल रहा है वो कह लें कि टेक्निकल प्लस कमर्शियल दोनों का मिक्स रहा है. ठीक है. तो ये मेरा एक क्विक सा इंट्रोडक्शन है. और अब आई एम आल्सो रनिंग माय ओन स्टार्टअप नेम्ड एज डाइस एनालिटिक्स जो कि हमने स्टार्ट किया था 2017 के अंदर. बट आई लेफ्ट माय जॉब बैक इन जनवरी 2020 टू डेडिकेट फुल टाइम माई सेल्फ टू डाइस एनालिटिक्स. और रिसेंटली अभी हम पर्टिकुलरली जो कोविड की पूरी रिपोर्टिंग है अक्रॉस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज के क्रॉस हैं वो हम डाइस एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे कि फॉर एग्जांपल एक बेसिक से एक इंट्रोडक्शन बिल्ड करते हैं कि आज की जो टॉपिक है उसका कि व्हाट एंड व्हाई ऑफ डेटा साइंस. कि डेटा साइंस क्या है और क्यों हमें डेटा साइंस लाइक सीखनी चाहिए या क्यों डेटा साइंस जो है वो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करती जा रही है. अच्छा, ओवरऑल जो अगर मैं बताऊं कि डेटा साइंस क्या है इसको मैं जिस तरह एक बिल्कुल लेमैन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूं. आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक कि डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. अगर इसमें एक कोई चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है तो इसमें ये वर्ड है. ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि जस्ट लाइक शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इस तरह की फील्ड्स के साथ लिंक करनी चाहिए बल्कि इट्स अ ओवरलैपिंग फील्ड. ठीक है. जो कि कम्बिनेशन है मल्टीपल फील्ड्स का. और इसके अंदर 3 मेजर पिलर्स हैं जिसमें से डोमेन नॉलेज इज वन ऑफ देम. आईटी कंप्यूटर साइंस या आईटी इज वन ऑफ देम और देन सो ऑन. तो ये कह लें कि जितना भी डेटा कलेक्शन या डेटा रैंगलिंग का काम है वो हम इधर से कवर करते हैं. एक फॉर एग्जांपल जो एआई की लैग है मशीन लर्निंग की लैग है तो फॉर एग्जांपल हम किस तरह मशीन्स के अंदर आर्टिफिशियल जो है ना वो इंटेलिजेंस इंड्यूस कर सकते हैं तो वो इस सर्कल से आती है. देन फिर ये कि सारा काम जो हम कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कर रहे होंगे तो उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मैं किस डोमेन के अंदर काम कर रहा हूँ उसके प्रोसेस क्या है उसके इनपुट्स आउट्स क्या है तो ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो डेटा साइंस की फील्ड के अंदर जो है वो कैन इट्स नॉट लाइक कि आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या CS की चीज़ें सीखनी है तो यू कैन बी अ गुड डेटा साइंस साइंटिस्ट. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा. सो मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज़ के वाई वाला एलिमेंट एक सिंपल सी एग्जांपल है कि ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक बग्गी है या हॉर्स कार्ट है.
तो अगर हम इसको एग्जांपल लें, लिंक करें कि डेटा साइंस क्यों ज़रूरी होती जा रही है और पर्टिकुलरली फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर व्हाई इट्स गेटिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट कि जॉब्स की नेचर चेंज हो रही है और उसमें डेटा साइंस अपने आप को बढ़ाना स्ट्रांगली कपल करती जा रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है सिंपल सी बिजनेस इनसाइडर की 1900 की एंड 1913 की, और इसके अंदर जो पिक्चर्स के दरमियान डिफरेंस है वो 13 इयर्स का है। और इन 13 इयर्स के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल एक फिफ्थ एवेन्यू यूएस बेस्ड रोड है, इसके अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर ओनली वन कार नजर आ रही है। बट इन 13 इयर्स थिंग्स गॉट कंप्लीटली चेंज। यहाँ पे बाकी हॉर्स कार्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो हॉर्स कार्ट है, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ एनी रेवोल्यूशन, या कह लें कि कोई भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो पुश होती है, हाउ इट कैन चेंज द डायनामिक्स ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को लिंक करूं तो मोर और लेस सेम चीजें जो है वो कह लें कि डेटा साइंस, एआई, पर्टिकुलरली एआई की जो बड़ा अम्ब्रेला है वो भी हमारे साथ यही करने जा रही है कि चीजें जो है ना वो शिफ्ट हो रही हैं। लाइक नाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर फोकसिंग मोर ऑन ऑटोमेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। और पर्टिकुलरली उनका फोकस ये रहता है कि जो ह्यूमन ब्रेन्स है ना, दे शुड मैक्सिमम वर्क ऑन जो है ना वो डिसीजन मेकिंग या एक्शनेबिलिटी डिजाइन करने के लिए। दे शुडंट बी वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ डंकी वर्क कि एक ही काम को मैं बार बार 6 महीने से कर रहा हूँ। दैट डजंट मेक सेंस कि मैं उसके लिए ह्यूमन ब्रेन को जो एलोकेट करूँ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर प्रीशियस देन अ मशीन, और जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। मशीन जल्दी आप ले आएंगे, बट ह्यूमन ब्रेन एक्सपीरियंस, ह्यूमन ब्रेन को टैलेंट चला गया तो उसकी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो इन चीजों पे जो दो चीजें फ्यूल अप कर रही हैं वो कर रही हैं, एक आरपीए और दूसरी एआई की फील्ड, ठीक है। आज के पर्टिकुलरली जो टॉपिक है या जो कराची एआई पे फोकस करते हैं वो एआई साइड पे फोकस करते हैं। बट इसके अंदर जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि एवरीवन हैज टू रीस्किल और अपस्किल हिज स्किल सेट, के जो ऑटोमेशन की एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वेव आ रही है। पर्टिकुलरली ये नंबर है 2020 के स्टार्ट के या 2019 के एंड के, बट आफ्टर कोविड थिंग्स आर एक्सीलरेटेड मच मोर, ठीक है। तो अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो चीज हो रही है वो ये हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल इन कॉर्पोरेट सेक्टर there is a clear expectations from the people कि डेटा साइंस जो है ना वो आपके पास एक मस्ट टू हैव स्किल सेट होना चाहिए। और जिसके अंदर अगर हम आगे चलें तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्सपेक्टेशन बनती जा रही है फ्रॉम लाइक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे किस तरह का टैलेंट चाहिए, किस तरह का चाहिए। तो एक बनती जा रही है कि अभी होता है कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एक्सेल फॉर बेसिक नंबर क्रंचिंग एंड पावर पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक हमारा प्राइमरी स्किल सेट होता है कि फुल बिल में मार्केटिंग का बंदा हूँ, फाइनेंस का बंदा हूँ, एचआर का बंदा हूँ, सेल्स का बंदा हूँ, आईटी का बंदा हूँ, देन सो ऑन। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका सेकेंडरी स्किल होता है। अभी सेकेंडरी स्किल ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो पीपल विल एक्सपेक्ट कि आपको ना सेकेंडरी स्किल सेट के अंदर एक्सेल आता होगा, और आपसे इंटरव्यू के दरमियान कोई नहीं पूछेगा कि एक्सेल भी आपको काम आता नहीं आता, बट स्टिल स्टिल एक कह लें कि नॉन रिटन, ठीक है, और नॉन एग्रीड एक्सपेक्टेशन होती है कि एक्सेल जब मैं आपको हायर कर लूंगा तो आई शुडंट बी टीचिंग एक्सेल, एक्सेल आपको बाय डे वन आती होगी ताकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर सकें, ठीक है। अब यही चीज चेंज होती जा रही है कि इस कैंडी स्किल सेट की जगह जो है ना वो अब डेटा साइंस ने लेना शुरू कर दिया है, पर्टिकुलरली इन कॉर्पोरेट। अच्छा, इस कॉर्पोरेट के अंदर अब ये होता है कि हमें जो जॉब मिलती है इस तरह की मार्केटिंग आती हो मुझे, बट मार्केटिंग मुझे वाया डेटा साइंस करनी आती हो। मुझे फाइनेंस आती है बट वाया डेटा साइंस करनी आती हो। मुझे एचआर आती है बट वाया डेटा साइंस करनी आती हो। सेल्स आती हो वाया डेटा साइंस करनी आती हो। So now this is the expectation that you will be still a marketing guy, but who can run marketing in a much better way using data science, advanced techniques and technologies, ठीक है। तो ये अब एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर। सो ऐसे लोग जो कि फॉर एग्जाम्पल आज नॉन सीज बैकग्राउंड से भी हैं तो दे कैन मेक अ क्लियर वेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन डाउन द रोड इन नेक्स्ट 3 to 5 years। यू पीपल हैव टू अपस्किल योर स्किल सेट, जिसमें आपको मार्केटिंग तो आती होगी बट डेटा साइंस आना विल बी एन इक्वली इम्पोर्टेंट टू गिव यू अ गुड स्टार्ट इन थिंग, ठीक है। अच्छा, अब जब हम आगे चलते हैं इसी चीज को तो लाइक इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेटा साइंस इज स्टिल फ्रॉम कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव इज स्टिल हाईली पेड जॉब, ठीक है। बट उस राइट डेटा साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जो है ना जो लाइक पॉइंट इज कि राइट डेटा साइंटिस्ट को जो है वो लोग हाईली पे करते हैं, ठीक है। Like in telecom sector, I very
big list of people जो कि data science पे काम करते थे, and the job was like 4 to 5 times higher than as compared to their peers, just because they know that how to do the data science. बट इस डेटा साइंस को करने के अंदर ना कुछ कुछ मिथ्स हैं, लाइक कुछ ना एग्जांपल्स हैं जिसको हमने आगे कवर करना है। कि फॉर एग्जांपल कुछ है कि मुझे डेटा साइंस की जॉब नहीं मिलती, डेटा साइंस की बाकी चीजें नहीं मिलती, ठीक है, या हाईली सैलरी जॉब नहीं मिलती, या मैं इतने अरसे से जो है ना वो काम कर रहा हूँ, तो किधर हैं वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि जो है ना वो डेटा साइंस पे हाईली पेड जो है वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम ना कुछ लाइक मिथ्स क्लियर करते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं कि फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर और वो लोग जो अपने ऑन पे डेटा साइंस सीख रहे होते हैं, उनके दरमियान एक गैप है। उन गैप को हम क्लियर करते हैं और फिर मैं एंड पे एक समराइज करूंगा उन गैप्स की बेस पे किस तरह जो है वो चीजें जो है वो कॉर्पोरेट क्या एक्सपेक्ट करती है फॉर पेइंग यू, ठीक है। और सेकेंडली कॉर्पोरेट के अंदर जो बंदा होता है जिसने फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैंने डेटा साइंटिस्ट हायर करना है अपने टीम के अंदर, तो व्हाट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। सो इससे रिलेटेड पहले कुछ मिथ्स क्लियर कर लेते हैं, देन हम रैप अप करेंगे बेस्ड ऑन के एक कंप्लीट डे कैसे गुजरता है इन मिथ्स की बेस पे। जो पहली मिथ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल लोग समझते हैं कि मैंने पाइथन पे काम कर लिया सो देन आई विल बी अ डेटा साइंटिस्ट। तो ऐसा नहीं है, पाइथन इज वन ऑफ द टूल फॉर डूइंग डेटा साइंस, ठीक है, इट्स नॉट द ओनली टूल फॉर डेटा साइंस। तो अगर आप डेटा साइंस में आना चाहते हैं और एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन अदर स्किल सेट एज वेल। अच्छा, दूसरी जो मिथ ये है कि अगेन जो कॉर्पोरेट और सेल्फ लर्निंग ट्रैक्स के अंदर जो गैप्स हैं, दूसरा ये है कि जो है ना लोग ये समझते हैं कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आर सेम थिंग्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लाइक दे आर ओवरलैपिंग बट येट पोल्स अपार्ट, लाइक दे आर क्वाइट डिफरेंट फील्ड। कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलरली वहां पे जहाँ पे पैसे की बात होती है, जहाँ पे बिजनेस KPIs की बात होती है, जहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात होती है, यहाँ पे ये दोनों चीजें पोल्स अपार्ट हैं। देन जो नेक्स्ट है वो ये है कि कैगल, लाइक कैगल के बारे में एक बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हमने कैगल पे काम किया है तो वी कैन बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने कैगल पे काम किया हुआ है तो यू कैन बी अ गुड ML इंजीनियर बट नॉट अ डेटा साइंटिस्ट। तो मार्केट के अंदर ML इंजीनियरिंग की या मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की और डेटा साइंस की जॉब्स बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि कैगल की कैन बी गुड डेटा साइंस स्टार्टिंग मशीन लर्निंग इंजीनियर पार्ट। देन एक और जो मिथ एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि डेटा साइंस इज अ 100% IT जॉब, ठीक है, तो ये मिथ भी बिल्कुल गलत है। इट्स एक्चुअली अ टेक्नो कमर्शियल जॉब। इसलिए अगर हमने पहले देखें तो जो हमने ओवरलैपिंग देखा था, तो उसमें डोमेन नॉलेज इज रियली समथिंग जो कि आपके करियर को बूस्ट देती है, particularly in data science, not machine learning or core AI jobs. I am talking about data science job जो कि relatively combination of multiple fields है, जिसमें से machine learning एक सबसेट है। फिर उसके बाद एक और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अच्छा जी मैंने फॉर एग्जांपल पाइथन सीख ली, 2 या 3 लैंग्वेज सीख ली, तो इट्स गोना बी अ लाइक स्टैटिक स्किल सेट, उसके बाद मैं अगले 8-10 साल गुजार लूंगा। तो ऐसा नहीं है। डेटा साइंस, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स इज अ एवर इवॉल्विंग फील्ड, ठीक है। इफ यू वांट टू come into corporate sector of data science, then remember one thing that you always have to be on your toes, ठीक है। और आपने जो है वो हर वक्त अपना जो लर्निंग एप्टीट्यूड है उसको आप रखना है। फिक्स लाइन रखिए कि कन्वेंशनली क्या होता था कि आप लर्निंग कर्व आप किस तरह चलती थी, आफ्टर सम टाइम आपको अपनी लर्निंग जो है ना वो उसको स्टैटिक करना पड़ जाता था और या हो जाती थी। बट डेटा साइंस के अंदर, बिग डेटा के अंदर आपको अपनी लर्निंग कर्व को हमेशा जो है ना वो इवॉल्व करना पड़ेगा और रोज नई चीजें सीखनी पड़ेगी। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आप वाकई एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं इन डेटा साइंस इन पर्टिकुलर डोमेन, तो ट्राई टू हैव अनदर डिग्री और डोमेन नॉलेज। जो अभी एहसन भाई ने बात की थी कि डोमेन नॉलेज, ठीक है, एक बिजनेस काम किस तरह करता है, क्या उसके इन आउट होते हैं, तो इन पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप जो है वो एक कह लें कि मार्केट स्लैब्स जॉब्स सॉरी सैलरी स्लैब्स के अंदर, हाई स्लैब के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो विदाउट अ नॉन CS डिग्री और विदाउट अ नॉन CS एक्सपोजर और नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू योर योर एक्सपीरियंस ईयर्स, आप अपर टीयर के अंदर नहीं मूव कर सकते, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट हम बड़ा इन टूल्स को लाइट लेते हैं, जिसके अंदर जो होता है फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, SQL है। सो जिसको ना हम ये समझते हैं कि जब हम कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं वी टेक देम वेरी लाइट, ठीक है। बट बिलीव मी, इन कॉर्पोरेट सेक्टर आने वाले जो आउट एक्सपीरियंस स्पीकर्स आएंगे, दे कैन आल्सो वेरीफाई दैट without work, having a basic knowledge of Excel, PowerPoint and SQL,
एक डेटा साइंटिस्ट जो है ना वो शायद जिसको वो कहें कि यार ये हाँ ये कोर डेटा साइंटिस्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू सेंस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो इन 3 टूल्स के अलावा नहीं कर सकता। और इवन अब तो सर्वाइवल भी मुश्किल होता जा रहा है इसके बाद। जो लास्ट मिथ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो डेटा स्टोरी टेलिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लोग बड़ा इस चीज़ से भागते हैं और ये सारी चीज़ें बिलीव मी आपको डेटा साइंस में की सक्सेस या आपने कैसे सिंगल पॉइंट फेलियर, ठीक है? या कहें कि स्टोरी टेलिंग जो है वो ज़ीरो मल्टीप्लायर है इन योर डेटा साइंस कैरियर और इन योर डेटा साइंस इनिशिएटिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज़ वेल, ठीक है? ये तो थी जो कुछ मिथ्स जो मैंने क्लियर करनी थी। अब इन मिथ्स को अगर मैं समराइज़ करूँ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या फिर हम टेल्को के अंदर काम करते हैं तो हाउ वी आर डूइंग दिस एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो देखिए डेटा साइंस जो है ना अगर मैं इसको बेस्ट समराइज़ करूँ तो इट्स लाइक एक रावण फैक्टर जो कि इंडियन रिलीजन के अंदर भी है, ठीक है? तो उससे मैं लिंक करता हूँ लाइक अ पर्सन हु हैज मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल स्किल सेट्स, मल्टीपल पावर्स, बट येट he has the ability ability to hold those skills in a particular direction, ठीक है? और रावण हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं बिल्कुल समराइज करूं जो पीछे मिथ्स थी उनके ऊपर चीजें बिल्ड करूं तो होता क्या है कि डेटा साइंटिस्ट जब ऑफिस में अपने आता है, ठीक है? तो एट 9 AM ही हैज टू वर्क लाइक एन आईटी गाय कि फॉर एग्जांपल उसने जो मॉडल प्रोडक्शन में भेजे हुए थे, जो उसने डेटा सेट प्रोडक्शनाइज किए हुए थे, क्या वो सही चले या नहीं चले उनको वेरीफाई करना। फिर 10 AM पे उसको डेटा एनालिस्ट बनना पड़ता है कि अच्छा जो मॉडल ने प्रोडक्शनाइज मॉडल ने मुझे आउटपुट दिया है क्या उनकी ट्रेंड्स ठीक है नहीं है ठीक, ठीक है? ट्रेंड्स या उनकी वेरिफिकेशन। देन एट 11 AM ही हैज टू बी अ बिजनेस पर्सन, उसको नई रिक्वायरमेंट लेने के लिए मार्केटिंग के लोगों से, सेल्स के लोगों से, कमर्शियल के लोगों से, ठीक है, लोन कलेक्शन के लोगों से, इन लोगों के साथ बैठ के बिजनेस लिंगो के अंदर बात करनी पड़ी, ठीक है? तो यहाँ पे उसको डोमेन एक्सपर्ट बनना पड़ता है 11 AM पे। देन एट 12 PM he has to be a ETL रिक्वायरमेंट आ गई है, उसने नई फीचर इंजीनियरिंग करनी है, नया डेटा कलेक्शन करना है एंड सारा कुछ उसको ETL SQL वाली सारी चीजें आनी चाहिए। एट 1 PM he will be on lunch but still he will be mentally occupied somewhere else, particularly उसको जो 11 AM पे इसको जो जो टारगेट मिला है उसके साथ वो लिंक होगा। 2 PM पे he will be sitting on an ML engineer seat या ML engineer वाला फेस उसने या हैट लगाई होगी जिसके अंदर वो मॉडल ट्रेन कर रहा होगा जो कि 12 बजे वो बैठ के डेटा कलेक्ट कर रहा था, ठीक है? जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो 3 PM पे he is again going to be a presentation maker, a storyteller कह लें। स्टोरी टेलिंग की जो बेसिक्स हैं उसके लिए उसको अपने आप को रेडी करना है। 4 PM पे ही हैज टू बी अ स्टोरी टेलर, लाइक उसको अपनी स्लाइड जो अपना उसने वर्क जो उसको रिक्वायरमेंट मिली थी डोमेन एक्सपर्ट से या डोमेन वाले बंदे से, उसको उसने एक स्टोरी की लाइन में देना है ताकि उसको वो शेयर कर सके, ठीक है? लाइक 5 PM पे जो है वो अगेन ही विल बी अ यू कैन से दैट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो उसने काम कर लिया हुआ उसकी ऑटोमेशन पे काम कर रहा होगा, ठीक है? उसके अंदर आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर इन चीज़ों चीज़ों का पता हो तो यू विल हैव अ क्वाइट गुड एज, ठीक है? और 6 PM पे अगेन मैंने बताया कि इट्स अ एवर लर्निंग फील्ड। इफ यू आर डेटा साइंटिस्ट बिलीव मी यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड जब तक आप बेशक आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप यू आर डायरेक्टर, यू आर मैनेजर, यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बट इंटरनली इफ यू आर लीडिंग अ डेटा साइंस डोमेन, ठीक है? बेशक आप खुद काम कर रहे हैं, बेशक आप बीइंग अ सीनियर पर्सन आप उसको लीड कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ स्टूडेंट। आपके अंदर का स्टूडेंट जो है ना वो नहीं मरना चाहिए, ठीक है? तो ये एक कह लें कि डेटा साइंस जो है ना, हम बीइंग अ डेटा साइंस साइंटिस्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हम हर घंटे में जो है ना वो फेसेस चेंज करते हैं और तब जाके क्या होता है कि डेटा साइंस के इनिशिएटिव्स के अंदर जो है ना वो बिजनेस वैल्यू अटैच होना शुरू होती है। और बिलीव मी इन डेटा साइंस वर्ल्ड, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वी कंसीडर हिम, हम उस बंदे को डेटा साइंस साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसको हाईली पेड रैंक करती है जो कि एक टेक्नो कमर्शियल डोमेन का है, जिसको पता है कि यार डेटा के अंदर जो नंबर्स हैं हाउ दे कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू क्या कहते हैं डॉलर्स और रेवेन्यू, ठीक है, या कॉस्ट सेविंग। तब जाके एक पूरा अम्ब्रेला जो है ना वो डेटा साइंटिस्ट का फ्रॉम कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव जो है वो कंप्लीट होता है। सो क्लोजिंग द स्टोरी, ये एक डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया जिसमें मिथ से डिफरेंट। तो इसमें कह लें कि ये स्टेप्स हैं जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बिजनेस क्वेश्चन या डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जगह पे आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल एसक्यूएल टाइप का नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेटा रैंगलिंग आ गया यहाँ पे एसक्यूएल प्लस विजुअलाइजेशन एंड देन जो है वो आप कह लें कि आपके पास जो है वो पावर पॉइंट या स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो कोर एमएल या डेटा साइंस, सॉरी एआई जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम चूजिंग, मतलब जो उस एल्गोरिथम चूज करना है उसका पूरा लाइफ साइकिल उसको समझना, एंड लास्ट स्टोरी टेलिंग विच आई टोल्ड यू इज कंसीडर्ड एज जीरो मल्टीप्लायर इन आवर जॉब्स। इफ अगर आपने बेशक पीछे जो है ना वो एक कह लें कि एटम बम बना लिया है आपने, जो कॉपर की जो प्योरिटी है वो 99% से 100% कर दी है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर वर्क टू सीनियर पीपल or decision makers, believe me, you are going to get obsolete in data science corporate world, because कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमेशा कट थ्रोट रहती है। ठीक है, कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, अगर आप सीनियर लोगों को डिसीजन मेकिंग ये हेल्प नहीं कर पाएंगे, बेशक आप जितना मर्जी कम्प्लेक्स मैथ्स एंड स्टैट एनालिटिक्स जितनी अच्छी विजुअलाइजेशन बना लेते हैं, एट द एंड ऑफ डे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प योर टॉप मैनेजमेंट टू मेक राइट डिसीजन। एंड और आपके जो काम है वो रेवेन्यू इंक्रीज के अंदर या एक्सपेंसिव डिक्रीज के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, तो यू विल गेट obsolete, और समवन एल्स विद अ गुड स्टोरी टेलिंग स्किल्स ऑन हेड ऑफ यूएस, तो ये जो है ना वो आपको उसको कैटर करेंगे। ठीक है, so that's it from my side. If you people have any questions, so like I'm open to answer those questions. Otherwise I will be handing over the session to next speaker. Any question? Big questions? Hello. हाय अली, I'm not sure कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? यू नीड हेल्प? मैं ये पूछूं कि like question, if anyone has the questions, so they can ask. Otherwise मैं wrap up करूंगा और एक just quick सा skim करके I will hand over the session to next participant. Oh, speaker. क्वेश्चन स्क्रीन क्वेश्चन विंडो में तो नहीं आ रही? मैं देख रहा हूँ। let me help you out. मैं एक्चुअली मीटिंग लीव कर गया था, तो आई वाज गॉन फ्रॉम द होस्ट एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट बैक टू द होस्ट। ओके, So any questions तो please पूछें. I would have to answer those थिंक questions. के अंदर, और मैं थोड़ा सा उसको मॉडरेट कर दूं 2 मिनट के लिए, तो कह रहे हैं कि सर डीप लर्निंग क्या? डीप लर्निंग अगर मैं देखूँ ना तो देखें मार्केट के अंदर दो तरह की जॉब एग्जिस्ट करती है, डेटा साइंस की और एक एक एमएल वाली साइड की। ठीक है, अब फॉर मैं इस्लामाबाद में बताऊं तो विजन एक्स इज अ कंपनी विच इज क्वाइट नॉन वेल नॉन कंपनी इन पाकिस्तान। ठीक है, जो काम करते हैं कोर एआई या कोर एमएल वाली साइड जो है ना, जिसके आगे एडवांस फॉर्म में डीप लर्निंग आती है। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक ये कह लें कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है जब हम डेटा साइंटिस्ट होते हैं कि यार मैंने अपने बिजनेस को किस तरह सपोर्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि फॉर एग्जांपल हम मैंने टेलको और बैंकिंग के अंदर देखे हैं, तो मोस्टली गेट सॉल्व्ड बाय कन्वेंशनल मशीन लर्निंग, जिसे हम डेटा साइंस भी कहते हैं। अनटिल अनलेस देयर इज नो नीड कि आप कोई बड़ा कम्प्लेक्स ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने अपना जब कैरियर ट्रैक सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप किस साइड पे जाना चाह रहे हैं, कि आप फॉर एग्जाम्पल एआई वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं या आप डेटा साइंस वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं। अगर आप ए वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन डीप लर्निंग। अगर आप डेटा साइंस वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं तो डीप लर्निंग शुड बी द योर लास्ट माइलस्टोन इन योर लर्निंग ट्रैक, जिसके अंदर पहला ट्रैक जो है वो सिंपल, जो मैं समझता हूँ कि एक्सेल सबसे बेस्ट जो है ना वो लर्निंग, या एक्सेल इज अ गेट वे टू द एनालिटिकल वर्ल्ड। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल पे टाइम लगाएं, देन जो है वो आप पाइथन पे लगाएं, फिर आप जो है वो उसमें मशीन लर्निंग सीखें, और देन आपका डीप लर्निंग आता है। तो ये मेरी एक्सपर्टीज की बेस पे आई कैन रिकमेंड, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसकी बेस पे मैं इसको इस तरह रिकमेंड करूँ। ओके, जबरदस्त। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक एआई के अंदर जो हम डीप लर्निंग वाला एरिया कहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस ऑब्वियसली हैं, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें या जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, दैट इज 90 to 95%, तो वहाँ पे सब जगह मशीन लर्निंग और डेटा साइंस है। देयर इज नो वर्क फॉर डीप लर्निंग। नो वन वांट्स फैंसी कोलैब और फैंसी जीपीयूज टू बी थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के,
और फिर वो इनको सोल्यूशन मिले, वो वही सोल्यूशन जो वो एमएल से भी मिल सकता है। एम आई राइट? यस यस यस। और दूसरा ये कि एट द एंड ऑफ डे द पॉइंट इज के लेस कम्प्लेक्स चीज़ों को रख के बिजनेस रिटर्न लाना फोकस होता है। जो दूसरी साइड पे एआई या डीएल वाली साइड होती है, वहाँ पे ऑटोमेशन इज मेन फोकस, वहाँ पे रेवेन्यू रिटर्न शायद इतना मैटर ना करता हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक फाइनल हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि डेटा, अच्छा एक ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आपने पूरा ये बताया कि डेटा साइंटिस्ट क्या क्या करता है फ्रॉम 1 PM, मतलब लाइक स्टार्ट ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे। तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि क्या डेटा साइंटिस्ट जो है वो सारे काम ये करता है, या कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स भी होती हैं कि हर एक का कोर एरिया है? देखें डेटा, अब मैं अगर बताऊँ ओवरऑल तो मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। तो देखें लाइक वैसे तो होता है कि लोग जो है ना वो हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही जी। देखिए होता ये है कि एक भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट जो होता है ना, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पीपल, एक टीम मेंबर्स मिलकर उस डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं। उसके अंदर मल्टीपल स्किल सेट के लोग होते हैं, ठीक है। तो जब आप काम करने जाएंगे डेफिनेटली आप जब कैरियर स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वो बेसिकली हर स्किल सेट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप डेटा फेचिंग आती हो, ठीक है, आपको डेटा की सैनिटी चेक करना आती हो, आपको फीचर इंजीनियरिंग करनी आती हो, आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करना आते हो, ठीक है, आपको स्टोरी टेलिंग आती हो। जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना, व्हेन यू मूव ऑन अपर पोजीशन और जहाँ पे आपको टीम्स को मैनेज करना पड़ता है, इवेंचुअली देन भी आपको ये सारी टीम्स मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट लाइक आप अगर देखें ना कि आपको डे वन से आप फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ बट मैं फीचर इंजीनियरिंग करता या मैं डेटा नहीं फैच करता, तो लाइक बिलीव मी आपको कैरियर के अंदर कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है। डेटा साइंस को अगर वो फॉर एग्जाम्पल बंदे जो है इसलिए रिगार्ड करते हैं कि यार ये ऐसे बंदे होते हैं, ये ऐसा स्किल सेट है जो कि एक वन विंडो सोल्यूशन देते हैं, जो डेटा लाइक बिजनेस रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग से लेके डेटा प्रिपरेशन, मशीन लर्निंग और रिजल्ट जो है ना वो वापस डिस्प्ले करना ताकि हम डिसीजन ले सकें। है। ओके, सो दे आर मोर लाइक सो जनरलाइज्ड डिपार्टमेंट, पीपल, हर एरिया और उनकी डोमेन नॉलेज है, और एक डेटा साइंटिस्ट के अंडर में शायद एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर शायद काम कर रहे हो, और ये सब स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे। ओके, जबरदस्त। थैंक यू फॉर योर टाइम अली, एंड बहुत वैल्यूबल प्रेजेंटेशन थी, काफी लोगों के मिथ्स भी क्लियर हुए, एंड फिर हम आपसे बाद में ही इस प्रेजेंटेशन ले लेंगे ताकि इनके लिए बहुत अच्छे शेयरेबल कंटेंट हो। थैंक यू अगेन अली फॉर your valuable time. थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।